हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग प्रियतम, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा इस कविता का रचना किया गया है, और ये कक्षा 8 जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत आपके पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है। और इस कविता का आज हम लोग व्याख्या देखेंगे और ये जानेंगे कि इस कविता का भाव क्या है, ये कविता आखिर हमें संदेश क्या देना चाहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग अपना पाठ्य पुस्तक को जो हिंदी का है निकाल लीजिए और चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रस्तुत कविता है प्रियतम, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और ये प्रस्तुत कविता में एक सच्चे ईश्वर भक्त की विशेषता का बखान किया गया कि एक सच्चा ईश्वर भक्त कैसा होता है, किसे कहते हैं, कौन सच्चा भक्त हो सकता है ईश्वर भक्त। तो एक सच्चा ईश्वर भक्त वही है जो अपने परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण करते हुए और उसका दायित्व का निर्वाह करते हुए, यानी परिवार का जो दायित्व है उसको पहले देखें और समय निकालकर भगवान का भी नाम जप ले, यानी भगवान को भी पूजा पाठ कर ले और यानी कि भगवान को याद कर ले। ऐसे व्यक्ति को ही प्रियतम यानी कि सच्चा ईश्वर भक्त बतलाया गया। तो चलिए देखते हैं ये कविता। अब हम शुरुआत करेंगे, तो सुनिएगा ध्यान से। एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी। कौन गया? नारद जी। किसके पास गए? तो विष्णु जी के पास, और पूछा मृत्यु लोक में वह कौन है पुण्य सलोक, यानी जो मृत्यु लोक है उस मृत्यु लोक में वो कौन है पुण्य सलोक, कौन है जो सबसे आपका प्रियतम है, भक्त तुम्हारा प्रधान, यानी वो जो मृत्यु लोक है उस मृत्यु लोक में आपका सबसे प्रिय भक्त कौन सा है। विष्णु जी ने कहा, जो विष्णु लोक के मुखिया कहेंगे, हेड है, तो विष्णु जी ने कहा एक सज्जन किसान है जो प्राणों से भी हमारा प्रियतम। अब यहाँ पर नारद सुनकर तो थोड़ा सा चकरा गए, अरे एक सज्जन किसान को बोल रहे हैं, और विष्णु जी बोल रहे हैं कि एक सज्जन किसान ही उनको प्राणों से प्रिय है। अब यहाँ नारद जी बोलते हैं कि उनकी परीक्षा लूंगा। हंसे विष्णु सुनकर, यह कहा ले सकते हो। नारद चल दिए। कहाँ चल दिए जी? वही मृत्यु लोक। किससे मिलने? वही सच्चा प्रियतम भक्त किसान से, सज्जन किसान से। पहुंचे भक्त के यहाँ, देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को। कौन? तो किसान। दोपहर के समय भेंट होता है पहली बार। तो दोपहर को क्या होता है कि पहली बार वह हल जोत कर आता है और दरवाजे पर पहुंचकर राम जी का नाम लिया। विष्णु जी कह रहे हमारा प्रिय भक्त है। नारद देखकर चकरा गए, ये क्या, ये तो राम जी का नाम लेता है। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। भोजन किया, उससे पहले स्नान किया और स्नान करके भोजन करके फिर काम पर चला गया। फिर शाम को आया दरवाजे पर, फिर नाम लिया राम का। 2 बार हो गया। दोपहर में आया, फिर शाम को भी नाम लिया। फिर प्रातः का, प्रातः यानी सुबह के समय, चलते समय एक बार फिर उसने नाम लिया, वही मधुर नाम स्मरण किया। किसका? तो राम का। बस केवल 3 बार। नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसान ही क्यों याद आए? आखिर इस विष्णु लोक, मृत्यु लोक में, आखिर इस मृत्यु लोक में आखिर किसाने ही भगवान विष्णु को क्यों प्रिय लगे? क्या आखिर इसमें? गए विष्णु लोक, बोले भगवान से
देखा किसान को, दिन भर में 3 बार नाम लिया राम का, और आप कह रहे हैं कि हमारा प्रिय भक्त है। बोले विष्णु, नारद जी एक आवश्यक दूसरा एक काम आया है, बहुत जरूरी काम है नारद जी, और तुम्हें छोड़कर ये कोई और कर भी नहीं सकता, साधारण सा विषय है। वाद को विवाद होगा तब यह आवश्यक कार्य पूरा कर लीजिए। होगा वाद विवाद, आपका जो प्रश्न उसका तो उत्तर हम देवे करेंगे, विष्णु जी कह रहे हैं। वाद विवाद तो बाद में चलता रहेगा, पर ये जो आवश्यक ये काम है ना, इसको पहले पूरा कर लीजिए। तेल पूर्ण यह पात्र, ये तेल से भरा हुआ ये जो पात्र है, बर्तन है, लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल का, इस पूरे भूमंडल का चक्कर लगा के आना है। और ध्यान रहे सब इसे सबसे अच्छे तरह से जान लीजिए, एक बूंद भी इससे तेल गिरने ना पाए, यानी एक बूंद भी तेल नहीं गिरना चाहिए। सोचिए क्या काम है। लेकर चले नारद जी आज्ञा का यह घृत लक्ष्य, यानी उस आज्ञा का पालन करने के लिए चल दिए हैं। एक बूंद तेल उस पात्र से गिर नहीं पाया, और दिमाग में अपने लक्ष्य कर लिए कि हाँ बाबा तेल को गिरने नहीं देना है। योगी राज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे। यही योगी राज नारद जी पूरे विश्व का पर्यटन करके बैकुंठ को आ गए, और तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं, और मन में उल्लास मन में भरा था। उनके मन में ये उल्लास था कि अरे हमने तो एक बूंद तेल भी गिरने नहीं दिया है। यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। वो सोच रहे कुछ लगता है तेल में कुछ, मतलब तेल का जो रहस्य होगा कुछ जरूर नया होगा इसमें। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से। आइए नारद जी बैठे तनी। कहा यह उत्तर तुम्हारा यही आ गया जो तुम प्रश्न किए थे ना, कि कैसे हमारे ये प्रिय भक्त है मृत्यु लोक में। लो तुम्हारा उत्तर तुमको खुद मिल गया होगा। बताओ, पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम लिया इष्ट, जो इष्ट भगवान यानी जो इष्ट भगवान होते हैं पूर्वज देवी देवता, उनका कितना बार नाम लिया है। इष्ट मत अपने सबसे प्रिय, जो अपने प्रिय आपके देवी देवता होंगे, उसका कितना बार आपने नाम लिया। अब नारद तो तनिसा एक बार भी नहीं, पहले तो बोल दिए एक बार भी नहीं, वो भी शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से। मन में शंका है, बोले कि भी ना बोले, सही बोले कि गलत बोले, तो शंकित हृदय से बोले ना, एको बार तो नाम नहीं। काम तुम्हारा ही था, ये जो काम था ना तेल वाला, पात्र को इधर से उधर, ये तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा रहा। यानी कि यहाँ पर काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा रहा, नाम फिर क्या लेता। और विष्णु ने कहा नारद, यानी ये नारद जी कह रहे हैं ना कि काम तो आपका ही था, ध्यान उसी में मेरा लगा रहा, नाम फिर क्या लेता। हमको तो ध्यान था बस कि तेल से एक पात्र भी, मतलब जो पात्र से एक बूंद भी तेल गिर ना पाए, इसी में तो हमारा ध्यान था। तो विष्णु ने कहा नारद, उस किसान का भी काम मेरा ही दिया हुआ है। उस किसान जो खेती करता है ना, उसको भी काम हम ही ने दिया है। दायित्व भी लादे हैं उसके ऊपर, बाल बच्चे का और जो भी परिवार का, एक साथ सबको निभाता है, और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है। किसका? ईश्वर का, यानी राम का। सोचिए, यानी भगवान विष्णु कह रहे हैं कि उस सज्जन किसान को भी तो हमने ही ना काम दिया था, उसके ऊपर उसको हम दायित्व भी लादे हुए थे। फिर भी वो क्या कर रहा है कि दायित्व का निर्वाह भी कर रहा है, अपना काम भी कर रहा है, और साथ ही साथ कहा जाए तो सबसे बड़ी बात कि ईश्वर का नाम भी ले रहा है। सोचिए, इसी से प्रियतम है। नारद लज्जित हुए, कहा ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। यानी इस चैप्टर से आपको जो संदेश मिल रहा है, जो हमें सबक मिल रहा है कि हमें अपने, अगर हमें सच्चा भक्त बनना है तो केवल भक्ति करने से नहीं होगा, सिर्फ ये नहीं कि अगरबत्ती जलाने से होगा। पूजा पाठ वो तो बात की बात है, उससे पहले आपको
आपका जो उत्तरदायित्व है, यानी अपने परिवार को आपको सबसे आगे देखना होगा। परिवार को भरण पोषण कीजिए और उसके बाद समय निकालकर देवी देवता की भी आराधना कीजिए और आप एक सच्चे ईश्वर भक्त की तुलना में आगे रहिए। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले सर्वप्रथम। अब तो कर दीजिए।